महादेव जी, पार्वती जी जिस कार्य करने लगी और विष्णु भगवान रामचंद्र जी करने लगे, तो लक्ष्मी जी जब कार्य की और विष्णु भगवान बैठे थे, विष्णु पुराण का कहा, तो विष्णु पुराण में जब महादेव जी के अर्धना भगवान विष्णु कर रहे तो लक्ष्मी जी पूछी कि हे प्रभु, जगत पिता तो ब्रह्मा जी है, उनको तो सब लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन आपको तो सब लोग नमन करते हैं, तो आप किसको अर्धना करते हैं, किस लिए? आपके पास तो सब चीज का कार्य है, सभी आपका जजमान चेला है। फिर भगवान विष्णु कहे कि हे देवी, हमारा इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ है, जो कैलाश पर्वत पर किसी के न खल, न किसी के कपट, न किसी को लड़ाई झगड़ा, न किसी को बुराई, न किसी को हानि पहुंचाते हैं। वही हमारा इष्ट देवता कौन? महादेव। महादेव जी ही ऐसे प्राणी जो हैं जो कि कभी असत्य नहीं बोले हैं, कभी झूठ बोलकर किसी का कार्य नहीं बनाए अपने लिए और किसी के लिए। सत्य करने वाला, सत्यदर्शी, सत्य चार्ज करने वाला, सत्य पिता, सत्य प्रधान, ब्रह्मा को मान करके ब्रह्मा विष्णु माता पिता गुरु सब हमारा कौन? महादेव जी। कौन बोला है? विष्णु भगवान बोले हैं लक्ष्मी जी से। तब लक्ष्मी जी कही कहा, हा ये तो हम बहुत गलती किए कि जो आपके ही इष्ट देवता हो गए तो पूरा संसार का इष्ट देवता हो सकता है, हमारा भी इष्ट देवता हो सकता है। जब हमारे पति जिसको मान लिए उसको हम क्यों नहीं माने? लक्ष्मी जी आकर के भगवान भोलेनाथ का उसी समय मिटस्थ शिवलिंगी बनाई, मिट्टी का। पूजा भर मिटस्थ देवता हम लोग बनाए अभी, जो कि मिट्टी का शिवलिंगी बना करके पूजा भर किए, जग उत्सव कर रहे हैं। जग जब समाप्ति होगा, पूर्णाहुति हो जाएगा, जग का पूर्णाहुति के बाद हम लोग इन सबको लेकर के फिर कदर से, इज्जत से, सत्कार से विसर्जन करेंगे। और अगर फिक्स हम लोग प्रतिष्ठा कर देंगे तो उनको हटाया नहीं जाएगा। तो वही मिट्टी का मूर्ति बना करके, मिटंग मूर्ति कहा जाता है इसको, मिट्टी का मूर्ति बना करके लक्ष्मी जी और आराधना पूजन चालू कर दी। रोरी, सेंदूर, अबीर, गुलाल, जिसको जहां जहां देना है वहां सबको दिया। शिव जी में ही कार्तिक महाराज, गणेश, मानसा के साथ में अशोक सुंदरी, महादेव जी, नाग देवता, हनुमान और नंदी महाराज के पूरा परिवार को पूजा हो जाता है कि शिव को पूजा प्राप्ति करने से। हाँ, अब देखिए, जब इतना पूजा करने लगी तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मी जी सब चीज चढ़ाई, पारा पारी सब, जितना फल हो फूल हो, उनके पास में क्या कमी है? सोना का वृक्ष बना, बेल के पत्ता चढ़ाई, चांदी का बेल पत्र चढ़ाई। बहुत जगह ये देखने को मिलेगा। अभी जो डीएम साहब आए थे आरा में, उनका पत्नी प्रतिदिन एक बेलपत्र लेकर आती थी और रोज धो करके बेलपत्र को चांदी को चढ़ाई और उठा करके लेकर चली जाती थी। ठीक है, तो जिसका जितना समर्थवान है अपना करता है। लोग घर में आप शिव का पूजन करते हैं तो सोना का चढ़ाता है, लोग नहीं हमारा भाड़ा भाग्य मान्यता हो गया, अपना करता है, लेके लोग चला गया। तो इसलिए सबसे सुंदरता कार्य में हुआ कि माता के लिए ओढ़ौल का फूल और भोलेनाथ के लिए बेल, 100 बेल पत्र के बरोबर एक समी का पाता होता है। अगर बेल ना मिले तो समी चढ़ा दीजिए, उनमें भी इतना प्रमाण दिया गया है। तो ऐसे करने के बाद जब लक्ष्मी माता जब प्रमाण की और सब चढ़ाई भगवान नहीं संतुष्ट हुए, तब रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। कहती कि हे भगवान, हमारे पति का आराध्य देवता, हमारे देवता का आराध्य देवता आप हैं, तो महादेव हैं, देवों का देव महादेव। वही कौन निकला है शब्द को? लक्ष्मी जी ही कही है कि हे देवता, आप तो हमारे भी देवता के देवता हैं, तो देवता के देवता को महादेवता महादेव जी कहा जाता है। तो आप महादेवता के देवता हैं, महादेव हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, हमारा विनती सुनिए, हमें दर्शन दीजिए। फिर भी भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, नहीं तो दर्शन देते हैं। हम लोग थोड़ा सा नरकी मनुष्य पूजा करते हैं, 2-4 दिन, एक दिन 1 घंटा 2 घंटा, तो भगवान तो हमारा काम नहीं करते हैं, देवी जी हमारा काम नहीं करती है। जो लाखों लाखों वर्ष तक ले तपस्या में नवलीन हो गया, उनका शरीर में अधित हो गया, घास जाम जाता है नीचे से ऊपर तक, लव कुश जम गया, पृथ्वी से मिट्टी से भर जाते हैं, तब जाके भगवान दर्शन देते थे। हम लोग थोड़ा ही देर में कुता जाते हैं। तो लक्ष्मी जी कुला गई और कही कि हे भगवान, अगर दर्शन नहीं दीजिएगा तो मैं अपना स्थल को ही काट करके और आपके ऊपर चढ़ा करके पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। जब गुस्सा में आकर के लक्ष्मी माँ भगवती अपने ही कार्य से चाकू निकालती है, अजय स्थल पर मारने के लिए कार्य करती है, तो भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे मातेश्वरी, ये तुम क्या कर रही हो? फिर ऐसा होगा तो पृथ्वी का कार्य ही नहीं रहेगा, कोई देवी देवता का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा,
फिर यहाँ कार्य होगा कैसे। इसलिए क्षमा कीजिए, हमें आने में विलंब हो चुका। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, और आप आए। और हमारे इष्ट देवता भगवान जनार्दन जी कहाँ रह गए। भगवान शिव ही विष्णु को आराध्य मानते हैं और विष्णु ही शिव को आराध्य मानते हैं। एक दोनों आपस में ही एक दूसरे को आराध्य मान करके कार्य करते हैं। इसलिए हर पूजा में दोनों आदमी का काम, बिना शिव का पूजा विष्णु का नहीं होगा, और बिनु विष्णु भगवान का पूजा शिव का सुफल नहीं होगा। और देवी तो हर पूजो में साथे रहती है, नाना रूप धर के देवी का प्रमाण हुआ। तब जाकर के समझे जब कार्य की, तब कहे कि हे सरकार अब ऐसा मत कीजिए, लेकिन जब आप इसको पकड़ ली हो तो इसी के जगह पर हम वरदान देते हैं कि जो भी प्राणी बेल का फल चढ़ाएगा उसे भगवान प्रसन्न होकर के प्रभाती से कार्य करते हैं, और प्रसन्न होकर के दर्शन के अभिलाषा में जल्द प्राप्ति करते हैं, विनती जल्द सुनते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी बेल को ले आकर के और वहां पर अर्पण की है कि मिथ्या ना हो ही देवरी शिवानी। हम लोग देवी देवता हैं, अगर जो कह देंगे वे करिए करेंगे। कहेंगे कि मुड़ी काट लेंगे तो मुड़ी काट करके देंगे। देखिए माँ भगवती क्षीरमस्तिका अपने इष्ट कार्य करने वाले सहकारी देवियों को पेट भरने के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए अपने ही मूड़ी को काट करके और रक्त बमन करके, और क्षीरमस्तिका भवानी अपने देवियों को संपूर्ण में प्यास बुझाई है। रक्त बमनम रक्त काली कालिकाय, रक्त से उनका प्यास बुझाई। और वही रक्त दंतिका के कार्य करने वाली दाएं बाएं जोगिनी के रूप में खड़ी है, और वही क्षीरमस्तिका महारानी है। तो पहले का जो देवी देवता मन में कार्य कर लिए उनको करके निभाते थे, आज वर्धित करने वाला वही देवी कहे कि उसके जगह पर बेल का फर दिया कि हे माँ भगवती ऐसा स्थल को काम मत कीजिए, इनके जगह पर बेल ले लीजिए और बेल को वही समझ करके चढ़ा दीजिए। आपका भी गौरव रह जाएगा, सबका प्रतिष्ठा रहेगा, और हम भी मान जाएंगे कि नहीं माँ आपके रूप में मानते हैं। माँ को मान करके हम स्थल को पान लेते हैं, दूसरे कुछ मान करके नहीं। जो पुत्र होता है तो माँ का स्थल कब पकड़ता है, जब दूध पीने का समय होता है तब। इसलिए माँ बेटा का हम लोग का रिश्ता मान करके ये स्थल को चढ़ाइए। और आज से हम वरदान देते हैं कि जो भी प्राणी बेल का फल चढ़ाएगा उस पर मैं प्रसन्न होकर के उनको इच्छा प्राप्ति का वर प्राप्त मैं कर दूंगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में लिखा गया।